about our preparedness. We have already prepared. We had a review meeting. Our preparedness is made, and we are ready for election. And election is it has to be completed by South MCT is completing by 18th May. It means House will constituted before 18th May. North MCT is 19th May and East MCT 22nd May. These are the binding on me to election to be conducted before that. Generally, election takes at least 1 month time. The day I announce election, it takes 1 month time. So I have to adjust election timing in such a way that election is conducted before 19th May. It means I have got only period of another 1 month where I can declare the election. So today's meeting, if you want, I can share my preparedness if you are interested in knowing that. Due to some reason, some communication has come from central government where they have shown some other intention. So I am not able to announce election dates right now. I'll do after 1 week. I was not knowing it. Half an hour back. I was not stopping from. I got your point. I understand, but I got about 30 only, which is a need proper examination. So I think I'll take few days to come back again. So this is the information I have to share. Any question you want to ask, I am with you. सर हिंदी में बताइए। हिंदी में बोल रहा हूँ। हमने चुनाव ऑफिस में तैयारियों का जायजा लिया, तैयारी पूरी है। हमारे पास मैंडेट है कि हम 18 मई से पहले इलेक्शन करा दें, क्योंकि 18, 19 और 22 तीनों हाउस कॉन्स्टिट्यूट हुए थे। तो हमको इलेक्शन कमीशन में ये हमारा मैंडेट है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूट हाउस बिफोर दीज डेट्स। 19, 18 और 22 के पहले पूरे इलेक्शन करना है। इलेक्शन टेक्स एटलीस्ट 1 month. The day I announce election, it take 30 days to conduct it, 29 to 30 days. I've got enough time. I was about to announce the election. हिंदी में चुनाव की तिथियां को मैं आज आपके सामने रखने वाला था, लेकिन अभी 4:30 बजे मेरे पास कम्युनिकेशन है which talk about something which I need examination. So I am not declaring election. Sir, what is the reason? Hindi speaking ही हूँ। So what communication? किसका कम्युनिकेशन? सर आपके पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आया था, इलेक्शन कमीशन का आया था, किसका आया था आपके पास? इलेक्शन कमीशन हमारा कोई लेना। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट का आया था। क्या बोला उन्होंने, क्या रीजन दिया? सर ऐसी बात तो नून में पता लगी थी कि कैंसिल होने वाली है। आप 4:30 बजे कह रहे हैं। अब सवाल पूछ ले, आपको बोलने दीजिए। आप बोलिए, पूछिए आप। सेंट्रल गवर्नमेंट से कहाँ से कम्युनिकेशन आया? जी जी, तो कम्युनिकेशन नेचुरली सेंट्रल गवर्नमेंट एलजी से ही हमारा रिलेशन है। ठीक है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हमारा कोई रोल नहीं है। ठीक। हम इंडिपेंडेंट जैसे वो है वैसे हम भी है। तो हम इलेक्शन की डेट अनाउंस करने का आपने आज हमारा प्लान था, आप लोगों को बुलाया था इसके लिए, लेकिन जो नया डेवलपमेंट हुआ उसकी वजह से हमको आपसे कहना पड़ रहा है कि आई थिंक आई टेक 5 to 7 days अगेन टू ब्रिंग यू बैक। तो न्यू डेवलपमेंट क्या है? एग्जैक्टली सर नया क्या? हाँ डेवलपमेंट क्या हुआ? सर व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन व्हाट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टोल्ड यू? क्या लगता है आपको सरकार 6 महीने के लिए चुनाव टालना चाह रही है? ऐसा कुछ कम्युनिकेशन है? ऐसा सरकार के पास कोई पावर नहीं है किसी के पास, क्योंकि सबकी डेट फिक्स्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन में और संविधान में और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में लिखा गया है कि चुनाव समय से करेंगे। जैसे विधानसभा का लोकसभा का होता है, वैसे हमारा भी है। ये नियम है, ये कानून है। जो आप पूछ रहे हैं क्या कम्युनिकेशन है? कम्युनिकेशन है कि सरकार शायद रीऑर्गेनाइजेशन करने जाती है, यानी एक कर सकती है। एक कर सकती है। तो उन्होंने उनके जो विचार मेरे पास आए हैं, मैं उसको एग्जामिन करूंगा। उन्होंने जो लिखा उसको एग्जामिन करूंगा। आज ही मेरे पास टाइम नहीं था, मैं आपको पता भी नहीं पहले कि आप आज प्लीज मत आइए। तो आप लोगों का बहुत स्वागत है, आप लोग यहाँ आए हैं और हम उसको विचार करेंगे, क्योंकि ये हमारे विचारणीय है। क्योंकि कोई भी एडवाइस आती है, हम इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, उसको हमको एग्जामिन करना पड़ेगा। उनकी बात को उन्होंने एक बात कही तो है इम्पोर्टेंट मेरे लिए, लेकिन वो उसको मैं मानना है नहीं मानना है, मैं लीगल ओपिनियन लूँगा।
आपको मैं तब डेट बताऊंगा तो आपको आज फिर भी टेंटेटिव बता दीजिए सर। हाँ, टेंटेटिव ये है कि 18 मई के पहले इलेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये टेंटेटिव है। सर हो जाना चाहिए या होगा? नहीं, ये तो वो नियम होना चाहिए। 18 ऐसा नियम ही कहता है 5 साल के होने से पहले इलेक्शन होना चाहिए। तो पहला हाउस कॉन्स्टिट्यूट 18 मई को हुआ था। सर अगर यूनिफिकेशन को लेकर अनाउंसमेंट होगा नहीं, तो तो क्या रेट बढ़ेंगे? अरे भाई साहब, डेट बढ़ेंगे या पहले तो उनकी एडवाइस उसको एग्जामिन करनी है। अभी मैं इस बारे में अपनी राय नहीं दे सकता हूँ। ये एक कम्युनिकेशन मेरे निश्चित हुआ है तो आई हैव एग्जामिन इट कि हमारे पास कितना बात है, हमको क्या लीगल एडवाइस मिलती है, क्योंकि नया डेवलपमेंट है। इट विल नॉट प्रिज्यूम, किसी ने हमको पोस्टपोन करने की नहीं कहा। मैं पोस्टपोन नहीं रहा हूँ, इलेक्शन कहीं पोस्टपोन नहीं हो रहा। लेकिन सर नून से ही ये ऐसी आ रही थी खबरें, सर ये नून से ऐसी खबरें आ रही थी कि कैंसिल है, लेकिन आपकी तरफ से ऑफिशियल नहीं, ऑफिशियल आपने आगे बोला सर ये तो। Sir, when the mayor of South Delhi Municipal Corporation says on record in the House that there will be a 6-month delay, it now seems that there is some sort of a pre-communication in place. डिले देखिए, डिले तो अभी नहीं है क्योंकि अभी तो हम 18 हमारे पास टाइम बहुत है। पर सर डिले होने का चांस है? नहीं, जो डेट में सोया था उस साथ उससे डिले हो, लेकिन मेरे मन में जो डेट थी इलेक्शन कंडक्ट करनी उससे डिले हो सकता है। मतलब हमारे वाले की आपसे आपने कहा 18 मई से पहले कराने ही पड़ेंगे, इसका मतलब 6 महीने डिले नहीं हो सकता, आप ये बात कह रहे हैं? नियम नहीं करता, किसी जगह नियम है, 6 महीने का नियम नहीं है सर इलेक्शन कोई नियम नहीं है। अगर सर 18 तारीख का अगर कॉर्पोरेशन डिजॉल्व हो जाता है तो इस पीरियड में अरे भाई साहब, साइड हो जा भैया। ना पूछे, चले जाए यहाँ से। जो पहले करे या एकीकृत होने का क्या असर पड़ेगा उसको अपनी एग्जामिन करना पड़ेगा। इसको तो मैं कर रहा हूँ, मैं टाइम मांग रहा हूँ, आज ही मैं लीगल ओपिनियन के लिए भेज रहा हूँ और उसको मैं देना कम बैक। सर क्या निगमों को डिसॉल्व करने के लिए भी सोचा जा रहा है? अगर डिजॉल्व हो जाए तो उस पीरियड में क्या चुनाव हो सकता है? उसमें भी 6 महीने का बची ठीक हो, क्योंकि जो लास्ट डेट इम्पोर्टेंट होगी। डेट लास्ट है वो इम्पोर्टेंट है। 6 महीने तब होता है जब 6 महीने पहले डिजॉल्व होता है। सर अगर डिजॉल्व हो जाए तो क्या होगा? मतलब ये पूछना चाह रहे हैं, डिजॉल्व हो जाएगा तो क्या 6 महीने एक्सटेंड नहीं करेगा या उसी पीरियड में? डिजॉल्व करने में प्रोविजन नहीं सकता, कानूनन प्रोविजन नहीं है। डिजॉल्व अगर होती भी है तो अगर डिजॉल्व हो जाती है तब भी इलेक्शन कराना हमको, उसमें आपको छूट नहीं है। अगर यूनिफाइड कर देते तब दिन है एग्जामिन, तब उस क्या होगा? नहीं, इलेक्शन तो बेकार होएगा फिर तो। यही हमको एग्जामिन करना है कि हमको क्या करेंगे। सर तो उस केस में क्या नियम में बदलाव करेंगे आप? जैसा आप कह रहे हैं 18 मई से पहले हो जाना चाहिए। नियम तब करेंगे जबकि एक कानून पास हो जाएगा। कानून पास हो तभी तो बदलाव करेंगे, अभी कानून तो है नहीं। नहीं सर, अगर सर एक हो जाता है तो डायरेक्शंस मिली है, उस पर हम विचार करेंगे। वो बिंदु क्या है, क्या उसमें यूनिफॉर्म करना है? हाँ, ये एक एक ये बात मैडम आपका हाथ आएगा। क्या इसको लेट किया जाए, 6 महीने आगे पोस्टपोन किया जाए? ऐसा कुछ सर मेरा सवाल ये है कि क्या अगर एक हो जाते हैं तीनों नगर निगम तो क्या रोटेशन दोबारा से होगा? फर्स्ट मेरा रिएक्शन है कि रोटेशन की जरूरत नहीं है। अगर 272 सीट है, रोटेशन की जरूरत कोई नहीं, ऑलरेडी डिसाइड हो गया सर। हाँ, अदरवाइज सर लेकिन यूनिफाइड होता है तो नहीं होगा। नहीं, वो ये तो पता नहीं हमको यूनिफाइड होगा तो लीगल ओपिनियन में ले रहा हूँ। जस्ट आई एम आस्किंग, अगर यूनिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं तो क्या तो भी हम कोशिश करेंगे भाई अभी करना होगा, तभी 18 मई रखेंगे। सर जो डेट आप अनाउंस करने वाले सर वो कौन सी तारीख थी? वो कौन सी तारीख थी सर, वो बता दीजिएगा सर। वो कौन सी तारीख थी जिससे आपको रोका गया? कौन सी? फिलहाल सर केंद्र सरकार मेरा सुझाव क्या नहीं, डेट कौन सी सर? डेट कौन सी? चुप रहिए सर लेकिन कोई एडवाइस नहीं है तो उसको एग्जामिन करना पड़ेगा। क्या थे आप जब आप बैठे हुए तो एग्जैक्ट शब्द क्या थे उनके, क्या बोला गया? कोई शब्द चिट्ठी, कोई शब्द नहीं है, फोन नहीं है, लेटर है, चिट्ठी है। उसको आप खारिज कर सकते हैं। ये लीगल एडवाइस सर तो आप जो कह रहे हैं लीगल एडवाइस क्या लेटर